दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मैथ का अड्डा में। कल पिछले क्लास में हम सांख्यिकी लेसन का पहला एग्जाम्पल हल किए थे, जिसमें हम माध्यिका ज्ञात करना सीखे थे। आज हम माध्यिका लेसन से क्लास 10वीं का दूसरा एग्जाम्पल सीखेंगे, जिसमें हम लोग माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि यह प्रश्न हमारा है, लिखा हुआ है निम्न। ये दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है, जहाँ पे हम माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक और माध्यिका एक ही होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम कल पहले वीडियो में माध्यिका ज्ञात करना सिखाए थे, उसी तरीके से माध्यक भी निकालेंगे। ठीक है, तो माध्यक में यहाँ हमें दिया है, प्रश्न में दिया है वर्ग अंतराल, जहाँ पे एक तरफ दिया है वर्ग अंतराल और दूसरे तरफ दिया है बारंबारता। ये बारंबारता है, और इस सारणी के अंतर्गत हमें क्या क्या लिखना है, ध्यान से देखो। हमें क्या करना है, 2 3 4, 1 2 3 4 5 5 ले लेना है यहाँ पे कॉलम। अब क्या करना है, यहाँ पे 10 से 25, 25 से 40, 15-15 का अंतराल ले लेना है। 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85 हो गया। अब हमें इस सारणी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे बारंबारता लिखेंगे 3, 10 और दिया है हमारा 20, 13, 4। ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है। और माध्य ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता का प्रयोग करते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग संचयी बारंबारता बनाते हैं। तो संचयी बारंबारता कैसे बनता है? संचयी बारंबारता तालिका बनाने के लिए हम लोग हल लिख लेंगे और इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। पहले में लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता का मान लिखेंगे, उसके बाद संचयी बारंबारता, ये हम लोग बना लेंगे। थोड़ा सा कोशिश करेंगे थोड़ा सा और अच्छे से आ जाए। हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसे कॉलम लेके बना लेंगे, इस तरीके से और बेहतरीन बन जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें क्रमशः संचयी बारंबारता बनाएंगे और किस तरीके से लिखेंगे इसको सीखेंगे। पहले यहाँ पे हल लिखेंगे और हल करते समय पहले वाला में लिखेंगे वर्ग अंतराल। पहले में हो गया वर्ग अंतराल, दूसरा में हो गया बारंबारता और तीसरे में हो गया संचयी बारंबारता। इसमें 3 कॉलम बनता है। माध्यक निकालने के लिए हम 1 2 3 कॉलम का यूज करते हैं। ठीक है,
पहले में वर्ग अंतराल लिखते हैं, तो देखो वर्ग अंतराल दिया है 0 से लेकर 25 तक है, 10 से 25, 25 से लेकर 40 तक, और 40 से लेकर 55 तक, और 55 से लेकर 70 तक, और 70 से लेकर 85 तक। ये हमारा वर्ग अंतराल दिया है। बारंबारता में कैसे लिखोगे? पहले 3, फिर 10, फिर 20, फिर 13 और फिर 4। हो गया। और संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं? पहले ये जो दिया है बारंबारता में पहला मान, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, क्रमशः इसको ऐसे जोड़ते हैं। ये 13, 20 कितना हो जाएगा? जोड़ोगे तो 3, 2 1 3 33, 33 में 13 जोड़ेंगे तो 3 3 6, और 1 3 4, और 4 में 46 में जोड़ेंगे तो 50। हो गया। और कल मैं बताया था ये प्रेक्षणों की संख्या जो होती है इसको n से लिखते हैं, तो इसको भी जोड़ेंगे तो टोटल 50 ही आएगा। जो यहाँ पे आता है मान वही यहाँ पे भी आता है इसको जोड़ने पे। ठीक है। अब हम लोग क्या होता है यहाँ पे माध्यिका निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं या माध्यक। यहाँ पे लिख लेंगे माध्यक। तो माध्यक का जो फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F, और इंटू n/2 माइनस कैपिटल लेटर का F। ठीक है। अब इसी फार्मूले का यूज करते हैं और माध्य और माध्यिका निकालते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका दो तरीका है, तो हम अभी पहला तरीका बता रहे हैं कि आपको माध्यक में ये L1 क्या है, L2 क्या है, ये n क्या है, F क्या है, स्मॉल लेटर का F क्या है, कैपिटल लेटर का F क्या है। तो स्मॉल लेटर का F ही माध्यक होता है। तो इसमें सबसे जो बड़ा मान बीच में दिया रहता है उसी को स्मॉल लेटर में F मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हम F मानेंगे तो इसको समझ लेंगे कि यह माध्यक है या माध्यिका। जो चीज यहाँ पे लिखा रहेगा माध्यक या माध्यिका, तो हम समझ लेंगे कि यह स्मॉल लेटर का F है। और इससे पहले जो संचयी बारंबारता का जो कॉलम होता है उसे जस्ट एक से ऊपर जब आओगे तो कैपिटल लेटर का यह F हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये माध्यक हमारा निकल के आता है उससे जस्ट पहले वर्ग अंतराल में आते हैं, तो यहाँ निम्न सीमा यह उच्च सीमा होता है, तो इसको L1 मानोगे और इसको L2 मानोगे। हाँ, ये L1 40 है, ये निम्न सीमा होता है, बहुल बारंबारता वर्ग अंतराल का ये निम्न सीमा होता है, और ये उच्च सीमा होता है L2, है ना। ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, और फिर ये प्रेक्षणों की संख्या जोड़ के दे दिए हैं। अब इसमें क्रमशः अब मान देखकर हम यहाँ भर सकते हैं। तो L1 का मान क्या है? L1 मतलब निम्न सीमा 40 दिया है, यहाँ 40 भरोगे, प्लस L2 क्या दिया है? L2 दिया है 55, यहाँ 55 भरोगे, 55 माइनस L1 कितना दिया है? 40, तो यहाँ 40 भरोगे, और अपान F हमारा यही माध्यक है 20, तो 20 यहाँ पे भर लोगे, और इंटू n मतलब ये प्रेक्षणों की संख्या 50 दिया है, यहाँ 50 लिखोगे, अपान 2 माइनस कैपिटल लेटर का F किसको माने हो? 13 को, तो 13 यहाँ पे लिख लोगे। अब इसको कैलकुलेट बस करना है। कैसे करना है? पहले इसको लिख लोगे 40 प्लस, पहले इसको घटाओगे, तब 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में से 4 गया 1, अपान 20, इंटू ये 2 से कटेगा 25 बार में, और माइनस 1 13। अब यहाँ पे ये हो गया 40 प्लस ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15, और 5 चौको 20। ये फ्रैक्शन में ऐसे कटेगा तो काटोगे, 5 3 15, 5 चौको 20, इंटू अब ये 25 13 को हम लोग अगर घटा लेते हैं, यहाँ 12 बचेगा। देखो ये 4 से ये 12 कट जाएगा, 40 प्लस 3 गुणा, ये 4 से कटेगा 3 बार में, ये हो गया 40 प्लस 3 तरीके 9, यानी कि इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 49 ये हमारा आंसर, यानी कि माध्यक हमारा जो होगा इस तरीके से 49 हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं बोर्ड पे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। अब जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम का मैथमेटिक्स का हर एक लेसन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हम फिलहाल में स्टार्ट किए हैं
सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। इस स्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग एक एक एग्जाम्पल, एक एक सवाल, अभी एक्सरसाइज भी हम कराएंगे। हर एक प्रश्नावली, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। फिलहाल में एक एक वीडियो अभी हम दे रहे हैं, अभी आगे हम चलेंगे तो बड़े बड़े वीडियो में अधिकतम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा।